नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन क्या है? संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। हलंत का मतलब होता है आधे वर्ण। क्या होता है? आधे वर्ण। और स्वर, जब तक स्वर के संयोग नहीं होगा तब तक ये पूर्ण व्यंजन नहीं बनेंगे। तो क्या मैं कहने का तात्पर्य है कि स्वरों के संयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, यानी संभव नहीं है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। जैसे अब जैसे या मान लो अपन या पहले अंत लगा दिया और आ लगा दिया। अब ये पूर्ण या बनता है, मतलब जब तक इन दोनों के संयोग से ही पूर्ण या बनेगा। हलंत का मतलब आधा वर्ड। अब व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, एक एक से इनके प्रकार को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। और ये दिए हैं जो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। और शॉर्ट में इसको पू, चू, टू, पू, तू, पू ये भी बोल सकते हैं, जिससे याद हो जाए। तो उनकी संख्या कितनी है? 25। ठीक है। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, ह। और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ। ये व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक के कुल 25 वर्ड होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ, मतलब जीहा माने जीभ, मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। कभी कंठ करती है, कभी तालु करती, कभी दंत करती, कभी ओष्ठ करती है। ठीक है, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया। अब ऊष्म व्यंजन उच्चारण, इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। मतलब जब स, हा, सा तो गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म, मतलब ऊष्मा से घर्षण होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला संयुक्त व्यंजन। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि संयुक्त स्वर है ना, 2 स्वरों से मिलकर संयुक्त स्वर होते हैं। ऐसे ही ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षेत्र से 6 छत्री वाले, तो उसमें का और शा मिलकर ये बना है। त्र, ता और रा मिलकर ये बना है। ज्ञ, जा और या जा मिलकर ज्ञा बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब अयोग कुछ वर्ण होते हैं अयोगवाह। ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन में काम आते हैं, इन्हें अयोगवाह कहलाते हैं। सामान्य अयोगवाह अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग, यम माने जाते हैं। विसर्ग, अंगा। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार अंग अपन पढ़ते आज हिंदी वर्ण वाला पढ़ते तो अंगहा है ना, तो वही वर्ण अक्षर अंग, अक्षर के ऊपर जो स्थिति चिन्ह होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग जिसके बगल में के बाद स्थित चिन्ह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। यम वर्ण, अयोगवा यम वर्ण। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों जैसे का, ख, अभी अपन ने वर्ग पढ़े थे स्पर्श व्यंजन में, उसमें का, ख, ग, घ में से किसी भी एक के आगे किसी वर्ण के पंचम वर्ण, जैसे या,
च्या, णा, ना, मा। जो स्पर्श व्यंजन के जो अंतिम पंचम वर्ण होते उनके रहने से पहले के द्वितीय वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। जैसे हर व्यक्ति का जैसे क, ख है ना, और प अग्नि है, और उसके बाद होता है जैसे अग्नि, अग्नि में गा, तो गा पहले उच्चारण होता है, जैसे अग्नि यम वर्ण है। ठीक है। कुल वर्ण पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 और 64 माने हैं। ठीक है। इनमें 21 या 22 स्वर व शेष 42 वर्ण माने जाते हैं। अब इन्होंने स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा है। स्वर 21-22 आयु रे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इन हर स्वरों के 3-3 प्रकार होते हैं। तो जातीय 12 ये हो गए, और केवल प्लुप्त और ह्रास्वर के 1-1 प्रकार होते हैं, और ए ऐ ओ औ के कुल 4, इनके 4-4 होते हैं, 2-2 होंगे, 4 दूनी 8 ही हो गए। ऐसे कुल मिलाकर वर्ण होते हैं। ठीक है। तो ये थी कुछ व्यंजनों के बारे में और वर्णमाला के टॉपिक। तो धन्यवाद।